तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 12.3। तो 12.3 में इसमें देखिए बेसिक से ही डिवीजन बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका करो क्या कह रहा है, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। नहीं, जो दिया हुआ है उससे डिवीजन से आप फाइंड कीजिए क्या फाइंड हो रहा है, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट में क्वेश्चन का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 28x4 और डिवाइडेड बाई 56x है ना। तो इसमें क्या होगा, तो देखो ये हो जाएगा 28x4 और डिवाइड नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 56x होगा ना। अब इसे देखो, जो फर्स्ट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। जो बाद में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, ठीक है ना। तो डिवाइजर हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। डिविडेंड कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। अब इसको आप कटाइएगा, तो 28 है, 28 1 जा 28 और 28 2 जा 56। यहाँ x1 है, यहाँ x कितना है, 4 है। तब क्या होगा बोलो, तो हो जाएगा 1/2 और ये x आपका एक कटेगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। कितना x बचेगा, 3। तो 1/2x³ बच जाएगा। मीन्स हम क्या करेंगे, ये x से एक कट जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट होगा 1/2x³। एक और इसमें का क्वेश्चन देखिए, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्या है देखिए, तो 12 a⁴ b⁴ और डिवाइडेड बाई कितना है आपका, तो डिवाइडेड बाई ये -6 a6 है और b कितना है, 4 है ना। इसको जब आपको बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड को ऊपर लेना है। तो 12 a⁴ और b⁴ तो नीचे क्या होगा जी, -6 a⁴6 b⁴4। तो सबसे पहला काम नंबर हम लोग कट करेंगे, 6 2 या 12। अब देखिए, आप ऐसे एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े हुए हैं 7 क्लास में, उसका भी हम चाहें तो इसमें यूज कर सकते हैं कि जब डिवाइड में रहता है और बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है, पता है ना। तो ये 6 2 या 12 हो गया, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तब कितना होगा, -2 होगा। और बताइए क्या होगा, ए है, ए का पावर 8 है, और नीचे ए का पावर कितना है, 6 है। तो बेस सेम है, डिवाइड में क्या होता है, पावर घटता है। 8 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचा आपका, बी है, बी का पावर 8 है, नीचे पावर कितना है, 4 है। फिर माइनस होगा एक्सपोनेंट के रूल के अनुसार। तब ये क्या बचा आपका, -2 a⁴ 8 में से 6 गया 2 और b⁴ 8 में से 4 गया 4। तो ये आपका आंसर आ गया। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो भी है इसी तरह बनाना है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या हुआ जी, जिसमें ओनली 1 टर्म रहता है उसको मोनोमियल बोला जाता है, और जिसमें 1 से ज़्यादा टर्म रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें डिविडेंड जो है पॉलिनोमियल है और डिवाइजर जो क्या है, मोनोमियल है। तो इसका जैसे फर्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, तो कह रहा है 5x² - 6x, इसको आपको डिवाइड करना है 3x से। कितना करना है जी, तो 3x से कर सकते हैं आप, इसको डिवाइड कीजिए। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है कि डिविडेंड को हमको ऊपर रखना है और डिवाइजर मेरा नीचे आएगा। इसके बाद क्या करना है, टर्म वाइज अलग अलग करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को हम सेपरेट करेंगे सबके साथ। का 5x² के साथ भी आएगा 3x और 6x के नीचे भी आएगा 3x। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें तो 3 से 5 नहीं कटेगा ना। तो इसमें एगो x से एगो x कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 2 जा और यहाँ x से x कटेगा। अब क्या बचा आपका देखिए, तो तब बच गया 5/3, एक x बचा हुआ है ना, चूंकि नीचे x ऊपर 2x है तो एक x में कटा है, एक x बच गया। यहाँ पे क्या बचा, 2, क्योंकि बाकी सब कट गया। तो इसका जो आपका हुआ क्विटेंट क्या हो गया, 5/3x - 2। अब इसका सेकेंड नंबर आप देखें, इसका जो सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, देख रहे हो ना क्या है, तो ये है 3y⁴ है और क्या है, -4y⁴ है और क्या है
5y⁴ है। इसको डिवाइड हमको किससे करना है, तो y⁴ से। किससे करना है, y⁴ से। तो इसको आप करो। तो सबसे पहला काम 3y⁴, 4y⁴, 5y⁴, और यहाँ पे क्या आएगा नीचे y⁴। अब हमको क्या करना है, सबको अलग अलग करना है डिनोमिनेटर के साथ। तो जगह 3y⁴, y⁴, फिर -4y⁴, y⁴, फिर प्लस 5y⁴। अब इसमें क्या होगा देखिए, तो इसमें 3 रह जाएगा, बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 - 4 हो गया। फिर यहाँ 4 रह जाएगा, y बेस सेम है, तो फिर डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है, तो फिर हो जाएगा 6 - 4 प्लस इसमें क्या होगा, y4 से y4 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3y, 8 में से 4 गया 4, 4y, 6 में से 4 गया 2 प्लस 5। ये आपका आंसर आ गया। तब आप इसमें बताओ 2 नंबर क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है जो आपसे नहीं बने, जो सबका प्रोसेस सेम ही है। बस करना क्या, डिनोमिनेटर को अलग अलग करना है, फिर उसको बनाना है। ठीक है, तो इसमें अब कोई बताने लायक क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। किसमें चलते हैं, 3 में। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 3 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या है, तो 10x - 25 / 5। इसमें क्या करें, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। इसमें भी डिवीजन करना है आपको। तो इसमें डिवीजन करने का तरीका क्या होगा पता है, कॉमन लेना है। इसमें क्या हमको करना है, कॉमन लेना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो डिवाइड का फॉर्म लिखेंगे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 10x 25 और नीचे कितना आ जाएगा 5। अब हम इसको क्या करें, क्या कॉमन होगा, तो कॉमन लेने का अपना एक तरीका है, क्या है, यहाँ 10 है, यहाँ 25 है। तो 10 और 25 किस टेबल में हमको ये खोजना है। तो 10 और 25 किस टेबल में आएगा, तो 5 के टेबल में आएगा। 5 × 10 और 5 × 5 = 25। इसमें x है, बट इसमें x है नहीं है, तो x हमारा कॉमन नहीं होगा। तो ओनली क्या कॉमन होगा, 5। तो हम 5 कॉमन करेंगे। अब देखो बच क्या रहा है यहाँ पे, तो 5 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 × 2 = 10। ये x यहाँ पे रह जाएगा x के फॉर्म में। फिर यहाँ 25, तो इस 5 से 25 जब डिवाइड हुआ तो कितना आया, 5 आया। तो 5 हो गया, और क्या होगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब ये 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया, 2x - 5। तो इस तरह से अब 3 का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए हम लोग 4 नंबर इसका देखते हैं। तो 3 का 4 नंबर क्या कह रहा है, देखिए तो 9x² y² कह रहा है ना जी। और फिर क्या कह रहा है, 3z - 24। इसको डिवाइड आपको करना है 27xy, और यहाँ है z - 8, इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ये हो जाएगा 9x² y², ये हो जाएगा 3z - 24, और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 27xy और z - 8 होगा ना। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है आपका, तो 9 से 9 3 जा कट जा रहा है, और क्या हो रहा है, एक x से एक x कटा, एक y से एक y कटा। अब जो बचा उसको लिखिए। तो ऊपर बच रहा है xy, क्यों, क्योंकि 9 कट चुका है, तो सिर्फ एक x बच रहा है, xy बच रहा है। और यहाँ देखो 3z - 24 है, इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो बताओ। तो 3 और 24 दोनों किस टेबल में है, 3 के टेबल में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 को कॉमन ले लेंगे। तो मल्टीप्लाई 3 हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा, z बचेगा ना, और यहाँ 3 8 जाए, यानी 8 बचेगा। और नीचे आपका क्या बचा हुआ है, 3 और z - 8। तब आपका क्या होगा, z - 8 से z - 8 कटेगा, 3 से 3 कटेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, xy आएगा। ओके, तो इस तरह से 3 हम समझ, हमारे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के लिए। तो 4 नंबर आपका क्या है, तो करें डिवाइड एज डायरेक्टेड। इसको डायरेक्ट डिवाइड करना है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। जो होगा उसको कटा के जो बचेगा उसको लिख देना है। ओके, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट नंबर आपका है 5, ये है 2x + 1 है ना।
और है 3x प्लस 5 और डिवाइडेड इसको किससे करना है आपको ये बताइए, तो 2x प्लस 1 से। अब इसमें जब आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये लिखेंगे 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5 और नीचे आपका आएगा 2x प्लस 1। अब इसमें क्या हो रहा है, तो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट गया, तो आपका आंसर क्या है 5 3x प्लस 5। यानी इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, सीधे आपका क्या होगा, कट हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन इसमें देखा जाए, अगर देखा जाए इसमें कोई क्वेश्चन तो कौन देखा जा सकता है बताइए। सब तो क्वेश्चन इसमें एक ही तरफ का है, फिर भी हम लोग 3 नंबर इसका देखते हैं, 4 का 3। तो 4 का 3 कितना कह रहा है, तब 52 कह रहा है ना, फिर क्या कह रहा है PQR, यहाँ कह रहा है P प्लस Q, फिर कह रहा है Q प्लस R, R प्लस P। ये क्वेश्चन कह रहा है, इसको डिवाइड करना है किससे आपको, तो 104 फिर क्या कह रहा है PQ और ब्रैकेट में आपको कह रहा है Q प्लस R और R प्लस P। अब इसको सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 52 PQR, यहाँ हो गया P प्लस Q प्लस R और R प्लस P, और नीचे आपका क्या होगा, तो 104 PQ, ये होगा Q प्लस R, ये होगा R प्लस P। अब इसमें आप कट कीजिए, कैसे कैसे कट होगा ये बताइए। तो यहाँ 52 2 जा 104 होगा ना, 52 2 जा 104, और देखो एक P से एक P कटेगा, एक Q से आपका Q कटेगा। इसमें देखो Q प्लस R से Q प्लस R कट रहा है, R प्लस P से R प्लस P कट रहा है। अब जो बचा उसको लिख दो, तो ऊपर बचेगा नंबर में 1/2, फिर यहाँ क्या बचेगा P प्लस Q, और कुछ बच रहा है तो यहाँ बच रहा है R, एक बच रहा है तो R यहाँ लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2R P प्लस Q। इस तरह से आपका 4 तक कंप्लीट हुआ। अब 5 नंबर क्वेश्चन आगे हम लोग बताते हैं आप लोग को। तो 5 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है आपको, वो कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, यानी पहले जो एक्सप्रेशन है इसको हमको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो पहले फैक्टराइज करेंगे। क्या है, तो है y² प्लस 7y प्लस 10 है। फैक्टराइज कीजिए, कितना आएगा इसका बोलिए, तो हो गया फैक्टराइज बताए हुए पिछले वीडियो में हम लोग, तो क्या बताए हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो 10 का y² से करेंगे तो 10y² आएगा। अब इस 10y² को हमको ऐसे मल्टीपल में कन्वर्ट करना है जिसको ऐड करने पर 7y आ जाए। तो 10 किसके टेबल में आता है, 5, तो 5 2 जा 10 होता है ना, और एक y यहाँ एक y यहाँ, तो 5 2 जा 10 और y करेंगे तो y² हो गया, और जब 5y को 2y में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7y आ जाएगा ना। यानी हमारा फैक्टर जो तोड़ना है उसमें इसी का यूज करना है। तो क्या करेंगे, ये हो गया y² प्लस, अब 7y की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5y प्लस 2y, और ये कितना है 10 का 10, सब रहने देना है। बस आपको यूज किसका करना है इसमें, तो इसका यूज करके फैक्टर तोड़ के यहाँ पे लाके सेट कर देना है। अब ये कितना होगा, तो y² 5y, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर 2y के साथ 10 का बनेगा, और इसमें क्या कॉमन होगा, तो y2 है y 1, तो एक y कॉमन हो जाएगा, तो y प्लस 5। यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ 2 है यहाँ 10 है, तो 2 के टेबल में 10 आता है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो y और 2 5 या 10। आपका फैक्टर सही कब माना जाएगा, जब दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू होगा। तो आप देख सकते हो दोनों ब्रैकेट के अंदर कितना है, y प्लस 5 है, तो इस ब्रैकेट को हमको क्या करना है, बाहर कर लेना है। जब मान लो यहाँ से y प्लस 5 हम बाहर किए तो क्या बचा, यहाँ y बचा, यहाँ से y प्लस 5 बाहर किए तब क्या बचा, 2 बचा, यानी आपका फैक्टर ये आ गया।
इतना करके अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नाउ डिवाइड करेंगे। तब हम लोग लिखेंगे इसको कैसे कि वाई स्क्वायर 7y + 10 को हमको डिवाइड करना है y + 5 से। अब इसके जगह पर हम ये वैल्यू डाल देंगे y + 5, यहाँ y + 2 और यहाँ क्या होगा y + 5 होगा। अब ये से ये आपका कैंसिल होगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा y + 2। ठीक है, इस तरह से आपका इसमें जो एक्सप्रेशन है पहले उसको हम लोग क्या करना है, फैक्टर तोड़ लेना है। फैक्टर तोड़ने के बाद ही बनाना, बिना फैक्टर तोड़े नहीं बनाना। एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं, 4 नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है 4yz, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या कह रहा है z² + 6z - 16। ओके, इसको आपको डिवाइड करना है, किससे आपको डिवाइड करना है जी, तो 2yz + 8 से, z + 8 से। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, जो एक्सप्रेशन है उसको ब्रेक करना है, यानी हमको ये ब्रैकेट के अंदर वाले को ब्रेक, पहले हम लोग इसको लिख चलेंगे कि z² + 6z - 16, इसको ब्रेक करो क्या होगा। तब तरीका वही है, फर्स्ट एंड लास्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को z² से करेंगे तो मेरा आएगा 16z², और चूंकि ये माइनस ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। अब इसको हमको ऐसे मल्टीपल में ब्रेक करना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आना चाहिए। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन क्या है, माइनस का। जब माइनस साइन आएगा तो हमको हमेशा क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। तो 16 का आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 8 × 2 = 16 लिखोगे ना। एक जेड यहाँ डाल दो, एक जेड यहाँ डाल दो, तो 8z में से 2z माइनस होगा तो 6z आएगा नहीं आएगा। अब इसी का यूज हमको इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करने में करना है। तो ये z² अपनी जगह पर रहेगा, इस 6z की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 8z - 2z, मीन्स 8 में से 2 जाएगा बस 6z आ जाएगा। 16 का 16 यहाँ पे डाल देंगे। अब फिर उसी तरह 2 को हमको क्या करना होगा, एक साथ करना होगा। अब इसमें देखो, इसमें एक साथ करोगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो हमको माइनस को बाहर करना होगा, तो ये हो जाएगा 2z, और जब माइनस बाहर कर देती है माइनस चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +16। इसमें हमेशा फैक्टराइज में ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्रैकेट बनाएंगे तो अगर माइनस बाहर में रहेगा तो लास्ट वाला जो डिजिट है उसका साइन हमको हमेशा चेंज करना है। क्यों, क्योंकि माइनस को हम बाहर कर रहे हैं तो लास्ट वाले डिजिट का साइन हमेशा हमको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ z2 है, यहाँ z1 है, तो क्या होगा, मेरा z बाहर आ जाएगा, एक z निकलेगा ना, यहाँ बचेगा z + 8। अब यहाँ देखो क्या होगा, ये माइनस है और फिर यहाँ क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, तो ये भी होगा z + 8। हमने पहले बताया था कि ब्रैकेट के अंदर अगर सेम वैल्यू आ जाए तो समझो आपका फैक्टर सही है, अगर सेम नहीं है तो आपका फैक्टर सही नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो यही चीज़, तो z + 8 हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, z - 2। यानी आपका फैक्टर के फॉर्म में ये टूट गया। जब टूट गया तब यहाँ लिखेंगे नाउ। अब हम मैंने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये है 4yz है ना, यहाँ है z² + 6z - 16। ठीक है, यहाँ डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 2yz + 8 हो जाएगा ना। अब हम इसको पूरा सोल्व करो तो 4yz, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, z + 8 z - 2, और यहाँ क्या आएगा आपका 2yz + 8। अब देखो कैसे कट रहा है, 2 से कटेगा 2 × 2 = 4, एक y से y कटेगा, z + 8 से z + 8 कटेगा, तो आपका बचा क्या, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे z बचा, यहाँ पे z - 2 बचा, तो ये आपका आंसर आ गया। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन उसमें हमेशा हमको सबको क्या करना होगा जी, तो सबको हमको फैक्टर पहले तोड़ना होगा, उसके बाद ही बनेगा। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देख लेते हैं, 7 नंबर। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 का 7। इसमें क्या करें, 39y³ ब्रैकेट में 50y² - 98। यहाँ क्या है, -26y², 5y + 7। अब देखो इसमें 3 टर्म तो है नहीं, तो हम लोग इसका फैक्टर तो तोड़ेंगे नहीं, इसको किसी फॉर्मूला पे सेट करेंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं जो जैसे है, 39y³ है ना,
ये 50y² माइनस 98। नीचे आपका क्या है, डिवाइड में आइए तो आपका है 26y²। ये आपका डिवाइड का साइन है ना, 26y², ये 5y+7। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे बताइए, थोड़ा सा अगर सोचिए इसमें तो ये हो जाएगा 39y³। ये देखो 50 98 है, दोनों में क्या कॉमन हो सकता है आपका, तो कहोगे 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 50 भी 2 से कटेगा, 98 भी कटेगा, तो 2 से डिवाइड करो 50 तक कितना आएगा, डिवाइड करके देखो तो 25y² आएगा। ये 98 है तो ये कितना आएगा ये बताइए, तो 98 है तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 26y² और 5y+7। अब देखो 2 से ही कटेगा, 2 से 13 कटेगा ना, और 13 3 जा 39। यहाँ y2 है, y3 तो 3 खत्म, एक y बच जाएगा, तो आपका जो बचा लिखो 3y। अब इसमें जो है सो सारा इसी पे डिपेंड करेगा। इसको देखो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, 25y² का हम लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर, अब 49 को हम लोग क्या लिखेंगे, किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और नीचे सॉरी इसमें मिडिल ब्रैकेट ही होगा। अब यहाँ पे क्या बचा है 5y+7। अब तुम यहाँ कहोगे कि ये किस पे जाएगा, तो ये a² - b² का एक फॉर्मूला होता है। a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, हमने शुरू में ही बता दिया है, अलजेब्रिक फार्मूला a + b a - b। ये सब फार्मूला का आपका यूज हमेशा पड़ेगा, 10 तक पड़ेगा, हर हाल में मैथ इसका कंप्लीट रखना है आपको, तो ये फार्मूला ध्यान रखना ही होगा। ये हो जाएगा 3y, ये a² - b² है, तो इसका फार्मूला पर डिपेंड करेगा a + b a - b। यहाँ क्या लिखेंगे, एक बार 5y में 7 को ऐड करेंगे, एक बार 5y में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y+7। अब 5y+7 से ये कट गया, तो आपका बचा क्या 3y, यहाँ बचा 5y - 7। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। इस तरह से एनसीईआरटी क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिवीज़न है वो यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि हर हाल में इस एक्सरसाइज को पूरा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम फंस रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट में डालिए, क्वेश्चन नंबर पूछिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।